नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण आसपास, जिसमें हम पाठ 1 देख रहे थे। चलिए अब हम आगे की जानकारी लेते हैं। एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? अब जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ और एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? क्या दोनों आवाज़ में कुछ अंतर है? सांप भी कुछ ऐसी ही सुन पाता है, उसकी बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। आवाज़ें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठे लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देते हैं, और इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरीके की आवाज़ और ज़मीन पर चलने वाले आने वाले के लिए दूसरे तरीके की आवाज़। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। अब देखिए कि क्या है, पक्षी है, जानवर है, तो उनके पास अगर कोई खतरा आ रहा है या कोई जानवर आ रहा है तो उसके लिए वो विभिन्न मतलब अलग अलग तरीके की आवाज़ों का उपयोग करते हैं। जैसे कि मछली है तो मछली क्या करती है, बिजली की तरंगों की वजह से उन्हें बताती है कि हमारी तरफ कुछ खतरा आ रहा है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हुए जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। चलिए अब आगे देखिए। डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है, एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवर अपनी पूरी भाषा मतलब बोल सकते हैं, अपनी पूरी भाषा में समझाते हैं। क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? किस किस की? क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन सी? आओ खेले एक मज़ेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए अलग अलग आवाज़ की भाषा बना लो। ध्यान रहे, बोलना नहीं, केवल आवाज़ें निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? जैसे कक्षा में टीचर के आने पर। कितना सोएं? बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम जाती है? सोचो वे ऐसा क्यों करती होगी। चलिए अब आगे। ऐसे भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं, ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं, और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसीलिए इन्हें कहीं ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। देखिए कैसा जानवर है जो हमें दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे देखिए। 24 घंटे, 18 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे। अगर कई घंटे जागने और सोने की प्रक्रिया हमें बताई गई है, उसी तरीके से छिपकली की हमें यहाँ दिखाई गई है। चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया। हर चित्र के नीचे लिखो वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। तो देखिए, अजगर, जिराफ, बिल्ली, गाय ये कितने घंटे सोते हैं। अपने आसपास किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हें मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कोई 10 प्रश्न बनाओ और उसे आपको लिखना है। चलिए। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ
मूछें हवा से हुई कंपन को भाप लेता है और उसे शिकारी की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करने के अपनी गंध को छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेते हैं। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी। चलिए, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़, भागने को बुलाने हो तो अलग आवाज़, और कभी कहराना हो तो अलग आवाज़। बाघ का घुराना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकारी की झाड़ियों में हिलने से हुई हवा में भी अंतर भाप लेते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। चलिए अब आगे। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। क्यों? क्योंकि आज देखिए कि आज हमारे पेड़ है धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ प्राणियों की संख्या, कुछ जानवरों की संख्या धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सोचो, जंगल के बाघ को किन किन चीज़ों से खतरा है क्या? और जैसे कि लोग शिकारी करते हैं, उनकी खाल का उपयोग करते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें खतरा है। क्या हम किन जानवरों को खतरा बन रहे हैं? जैसे कि हाथी हो गए, गेंडे के सींग, शेर, मगरमच्छ, सांप, इनकी खाल का उपयोग मारने के लिए किया जाता है। हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। तो इस तरीके से मार दिया जाता है। अब देखिए, भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। देखिए, हमारे यहाँ पे कई नेशनल पार्क बनाए गए हैं, जिसकी वजह से भरतपुर, राजस्थान, है ना, जिले के अंदर इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ के लोग जानवर जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो हमारे भारत में कई जगह पर नेशनल पार्क बनाए गए हैं, जहाँ पे जानवर को सुरक्षित रखा जाता है, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है। चलिए आओ बनाएं कागज़ का कुत्ता। सामान: थोड़ा मोटा कागज़, पेंसिल और कैंची। इस तरीके से आपको बनाना है। कागज़ में एक लंबी पट्टी काटो। इस पट्टी पर चित्र में दिखाए तरीके से निशान लगाओ। 1 से लेकर 6 तक के निशान पर काट लगाओ। 1 और 2 नंबर के काटे हुए हिस्सों को आपस में फंसाओ और इसी तरीके से 3, 4, 5, 6 में फंसाओ। फिर चित्र 3 में कुत्ते के पैरों वाले हिस्से पर जो निशान दिख रहा है, उन पर भी काट लगाओ। देखो, सिर के ऊपर के काटे हुए हिस्से को मोड़कर कुत्ते के कान बनाओ। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए, अब आपका पार्ट 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। तो जितने भी प्रश्नों के उत्तर है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है।